अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जज्बात की दुनिया में आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज मैंने अपनी वीडियो में आप सभी को ज़िंदगी में कामयाब रहने के कुछ उपाय आपको बताए हैं, कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली है जो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने में मदद देते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको हौसला, मोटिवेशन और प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश भी करना चाहूँगी कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कर लिया ना? ओके, शुक्रिया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी को चुनौती समझकर हमेशा उन्हें पार कीजिए। ज़िंदगी को चुनौती समझकर हमेशा उन्हें पार कीजिए। मुश्किलों से जूझते हुए लगातार मेहनत बार बार कीजिए। सब्र में ही पोशीदा रहती है कामयाबी। सब्र में ही पोशीदा रहती है कामयाबी। उसे हासिल करने के लिए इंतज़ार कीजिए। नाकामियों से हार कर रुकिए नहीं कभी। नाकामियों से हार कर रुकिए नहीं कभी। जीतने की कोशिश हर बार कीजिए। जीतने की कोशिश हर बार कीजिए। लगातार कोशिश करते रहिए, तभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि इंसान का माहौल और उसके आसपास की चीज़ें उसे बहुत कुछ सिखा देती हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। बस ज़रूरी ये है कि अगर इंसान अपने आसपास की चीज़ों पर, अपने आसपास के माहौल पर गहरी नज़र रखे, उसे समझने की कोशिश करे, सीखने की उनसे कुछ कोशिश करे, तो ज़रूर उसे अपने आसपास ही सीखने को मिल जाएगा। तो आज मैं आपको आपके कमरे में ही बिठा करके, आपके कमरे की ही 7 चीज़ों से आपको कामयाबी के राज बताऊंगी। जैसे ऊंची छत है जो, वो छत कहती है कि मकसद को ऊंचा रखो, बड़ा रखो। पंखा कहता है ठंडे रहो, शांत रहो। घड़ी कहती है हर सेकंड, हर मिनट बहुत कीमती है। आईना यानी शीशा कहता है कि कुछ कहने और कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। खिड़की कहती है दुनिया देखो, बाहरी चीज़ों पर भी गौर करो, उनकी मालूमात भी रखो। कैलेंडर कहता है अप टू डेट रहो। दरवाज़ा कहता है अपने मकसद पर ताकत के साथ पूरी तरह मजबूती से बने रहो। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको, आपके कमरे की ही चीज़ें हैं और आपको बहुत बड़े बड़े आपको हौसले दे सकती हैं, बहुत बड़े बड़े राज बता सकती हैं कामयाबी के। आप उनसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा सीखने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कामयाबी या सफलता का अर्थ क्या है, कामयाबी या सफलता का मतलब क्या है। कामयाबी या सफलता का मतलब है कि मंजिल या मकसद को हासिल करना। मंजिल या मकसद को हासिल करना ही कामयाबी है। जो चीज़ हम चाहते हैं उसे पाले, वो कामयाबी है। लेकिन इसका मतलब रुकना नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करना, मेहनत करना है। यानी लगातार हम कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, यही कामयाबी का सही मकसद है, सही अर्थ है, सही मतलब है। लगातार कोशिश करना ही कामयाबी का सही मतलब है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कामयाबी के ऐसे कौन से हथियार हैं जो अचूक हैं, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है।
जिन चीज़ों को अपना करके हम कामयाबी को हासिल कर ही लेते हैं, वो चीज़ें हैं। जैसे हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को अपना हथियार बनाकर अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। उन हथियारों को हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा, उन हथियारों को मानना पड़ेगा। वो हथियार हैं जैसे खुद एतमादी, है ना, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। खुद एतमादी या आत्मविश्वास, जोश, मजबूत इरादा, अजीम मकसद, स्कीम यानी योजना, काम की योजना, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, मकसद का तय होना, प्रैक्टिस जिसे हम अभ्यास कहते हैं, शुक्रगुजारी यानी जो कुछ मिल रहा है उस पर शुक्र के साथ उसको लेते रहें, मुनासिब फैसला, अच्छा सलूक, नाकामी से मायूस ना होना वगैरह बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए हथियार का काम करती हैं। अगर इनको हम अपना लें तो हम कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें कामयाबी के लिए छोड़ना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुराइयां हैं जो हमें छोड़नी पड़ेगी, उस पर भी रोशनी डालते हैं। चलिए देखिए, यानी कुछ अपनाना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने वाली चीज़ें हैं कि हमको क्या क्या छोड़ना है कामयाब होने के लिए, जैसे गुरूर या घमंड, नाकामी का डर, यानी इस डर को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि हम कहीं नाकाम ना हो जाएं, हार ना जाएं। काम का मकसद ना रखना, काम पर पूरी तवज्जो ना देना, सही रास्ता ना इख्तियार करना, काम की योजना ना बनाना, जलन और हसद रखना, मायूसी इख्तियार करना, उदास रहना, काम का मकसद तय न करना, निगेटिव सोच रखना। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम इन बुराइयों को छोड़ देंगे तो बिल्कुल तय बात है कि नाकामी या हार भी हमें छोड़ देगी, वो भी हमारे पास नहीं आएगी। नाकामी और हार भी हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर हम इन बुराइयों को छोड़ देंगे तो। अगर कोई भी इंसान नाकामी से डरता नहीं है और लगातार आगे बढ़ता रहता है तो वो फातेह यानी विजेता ज़रूर बनता है, वो जीतता ज़रूर है। किसी ने सच ही कहा है, काम कुछ ऐसे अंदाज में करो कि नाम हो जाए, काम कुछ ऐसे अंदाज में करो कि नाम हो जाए, और नाम कुछ ऐसे अंदाज में हो कि बेमिसाल हो जाए। वाह क्या बात है। कहा जाता है कि हमारी किस्मत में वही बनना लिखा होता है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं हमारी किस्मत में वही लिख दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को इस बात से भी रूबरू कराऊंगी कि जो कुछ अजीम लोग हुए हैं उन लोगों की कामयाबी के बारे में, सफलता के बारे में क्या राय है, उनका क्या कहना है, उस पर भी करेंगे। आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा, सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा है कि आम यानी साधारण, आम या साधारण दिखने वाले लोग सबसे उच्च यानी ऊंचे और अजीम होते हैं, तभी तो ऊपर वाले ने ऐसे लोग ज़्यादा बनाए हैं, ऊपर वाले ने ऐसे लोग ज़्यादा बनाए हैं। एरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि खुशी से किया गया काम ही मुकम्मल अंजाम हासिल करता है, यानी जिसको हम शौक़ से और खुशी से करते हैं वही काम पूर्णता को यानी मुकम्मल अंजाम को हासिल करता है, वही अपने आखिरी अंजाम को पहुंचता है। कालिदास का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत बड़े कवि हैं। महाकवि कालिदास का कहना है कि जितना ऊंचा मैं चढ़ सकता हूँ, जितना ऊंचा मैं चढ़ सकता हूँ
उतना ही बढ़ सकता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं सोच सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि आपने ठीक किया या गलत किया, यानी अच्छा किया या बुरा किया, ये कुछ मायने नहीं रखता है। ये बात मायने नहीं रखती कि हम क्या करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन आपने मायने तो ये रखता है कि आपने कुछ करने की कोशिश की, आपने कुछ करने की कोशिश की, ये बात ज़्यादा मायने रखती है बजाय इसके कि अच्छा किया या बुरा किया, कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि मैंने कुछ किया, आपने कुछ किया, कुछ करने की कोशिश तो की। डेविड ब्रिकले का कहना है कि हमारी कामयाबी इस बात पर टिकी है, हमारी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि हम जीवन के हर पल, हर घंटा और हर दिन किस तरह गुजारते हैं, किस तरह बिताते हैं। इस बात पर हमारी कामयाबी टिकी हुई होती है कि हम अपने वक्त को किस तरह खर्च करते हैं, हम अपने वक्त को कहाँ बिताते हैं, किस तरह बिताते हैं। तो ये तो थी कामयाबी का मतलब, कामयाबी के लिए क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं और आपको मोटिवेट करना चाहूँगी, कुछ बात कहना चाहूँगी कि साथियों, ज़िंदगी एक खेल है, ज़िंदगी एक खेल है, और इस खेल के शानदार इनाम को हम तभी जीत सकते हैं जब हम इस खेल को ईमानदारी से खेलेंगे। ज़िंदगी में गिरना, उठना, हार जीत, आना जाना, उतार चढ़ाव, ये सब तो लगा ही रहता है, आम सी बातें हैं, सबकी ज़िंदगी में सब होता ही है, चलता ही रहता है। लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो ईमानदारी से ज़िंदगी खेल को जीतने की कोशिश करता है, ज़िंदगी के खेल को जो जीतने की कोशिश करता है, आखिर में जीत भी उसी को होती है। और जो आला उसूलों और नियमों को के साथ खेलता है वो भी जीतता है। साथियों, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि हम कभी हारे नहीं हैं, कामयाबी इसको नहीं कहते हैं कि हम कभी हारे नहीं, बल्कि कामयाबी तो वो होती है कि हम हार से और नाकामयाबी से मायूस ना हों, अपनी हिम्मत को ना हारें। अगर गिरते हैं तो गिरकर फिर उठें, फिर से कोशिश करें। ये कामयाबी है कि लगातार कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करने का नाम ही कामयाबी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें यूं ही इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बड़े मुश्किलों को झेलना पड़ता है, हौसले से काम लेना पड़ता है, सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। राह मंजिलों की होती है कांटों से भरी, कांटों की चुभन सह के भी राह पार कीजिए, और ताकत पैदा करो इतनी कि गिरकर फिर संभल जाओ, खुद को फिर से उठने के लिए तैयार कीजिए, खुद को फिर से उठने के लिए तैयार कीजिए। जिस तरह हमारी जीत हमारी रूह को, हमारे ज़मीर को झकझोर देती है, खुशी से भर देती है, उसी तरह हमारी हार और नाकामी भी हमारी रूह और हमारे ज़मीर को झकझोरने का काम करती है। ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय बात है कि किसी भी बड़ी जीत को हासिल करने के लिए हमें पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, मुश्किलों से जूझना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, तब जाकर हमें कामयाबी नसीब होती है। और अजीम इंसान वो होते हैं जो मुश्किल हालात में भी हौसले से काम लेते हैं, ऊपर उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पतंग हवा के साथ नहीं उड़ती बल्कि हवा की मुखालिफ जानिब उड़ती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि साथ छोड़े जो हौसला, तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत बिना कोशिश तख्तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों से भी तलाश लेते हैं मंजिल अपनी, अंधेरों में भी तलाश लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
हमारी ज़िंदगी में अगर मुखालिफ हालात होते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो जो अजीम लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो उन मुखालिफ परिस्थितियों को, मुखालिफ हालात को भी अपना कामयाबी का ज़रिया बना लेते हैं, क्योंकि ये हालात, ये विपरीत परिस्थितियाँ उन्हें हौसला देती हैं, जिससे वो अपने इरादे को और मजबूत कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि हारता वही है जो मायूस हो जाता है, उदास होकर नाकामी को, हार को कबूल कर लेता है। हम जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक हम नाकाम नहीं हो सकते। अगर हमने हार को कबूल कर लिया कि हाँ हम हार गए, तो हम नाकाम कहलाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने काम में, अपने मकसद में लगे हुए हैं, तो हम कामयाब ज़रूर होंगे, हम नाकाम नहीं हो सकते। कोशिश और प्रयत्न इंसान के लिए अक्लमंद और ताकतवर बनाने वाली टॉनिक की तरह होती है, काम करती है, जिससे इंसान ऊपर उठता है। और जिस इंसान को अपने ऊपर यकीन होता है, तमाद होता है, भरोसा होता है, उसे सब काम आसान लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, जानदार चीज़ें, उनमें सबसे अशरफ इंसान को बनाया, और इंसान के लिए सब मुमकिन है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज आप ही लोग गौर कीजिए कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इंसानों ने क्या से क्या बना लिया, कितनी तरक्की कर ली। हम सबसे बेहतर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद से कामयाबी की राह पर चलिए, ये सोच कर चलिए कि हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए ये मुमकिन है। हार मानकर मत बैठिए, नाउम्मीद होकर हार मानकर बैठना, वैसे भी हमारे दीन में भी बताया गया है कि मायूसी कुफ्र है। लगातार किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो लगातार कोशिश करते रहिए। मायूस होकर बैठने से काम नहीं चलता है, लगातार कोशिश से ही हमें जीत हासिल होती है। और नाउम्मीद होकर बैठने से, हार मानकर बैठे रहने से तो कुछ अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। और आपके लिए भी यही मशवरा है कि लगातार कोशिश करिए। मैंने जो अभी कुछ अजीम लोगों के कॉल आपको बताए हैं, उनको याद रखिए, सुनिए, दोहराइए, अपने ज़िंदगी में उतारने की उनको कोशिश कीजिए, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और हर उस इंसान के लिए दुआ करूँगी जो कुछ पाना चाहता है, कामयाबी की राह पर चल रहा है, कुछ कर रहा है, हर उसकी कामयाबी के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब करे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर याद दिलाऊंगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।